हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। कैसे? थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग को क्या करना होता है, हम जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, ठीक है, वो पार्टनरशिप फॉर्म क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाते ही है, उसके साथ साथ और एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट होता है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो नेट प्रॉफिट क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देता है किसके लिए, एप्रोप्रिएशन के लिए। ठीक है, वो ट्रांसफर कर देता है एप्रोप्रिएशन के लिए। कहाँ पे ट्रांसफर कर देता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसके साथ क्या करते हैं फर्म, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है फर्म को, पार्टनर्स को, वो दे के, सैलरी दे के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करके, ट्रांसफर टू रिजर्व करके, जो प्रॉफिट बचा रहेगा उस प्रॉफिट को क्या करता है फर्म, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा चीज़ होता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उस केस में हम लोग पार्टनरशिप एक्ट को रेफर करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे एप्रोप्रिएट टू एप्रोप्रिएट, एंड इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। जैसे हम लोग का पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड रहेगा, उस हिसाब से हम लोग को करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, एप्रोप्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं फॉर्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीबिएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट आया फर्म का फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीबिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीबिएशन अकाउंट क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के नेट प्रॉफिट हम लोग लिख देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेगा, फर्म चार्ज करेगा, एंड जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, ठीक है, कमीशन जो भी है, ठीक है, वो सब क्या करेगा, डेबिट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर क्या करेगा, ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा, जो प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा वो क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बिटवीन द पार्टनर्स। तो इट इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व इज ऑल्सो डेबिटेड। तो रिजर्व में भी अगर ट्रांसफर करना होगा, ठीक है, तो वो भी कहा क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन के डेबिट साइड में करेंगे, एंड फिर जो बैलेंस रहेगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे हम लोग करेंगे। और भी वीडियो डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसे होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फीचर्स क्या है। ये एक एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आता है ये। नेक्स्ट, ये ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म ओनली। तो पार्टनरशिप फर्म ही खाली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इट शोज हाउ नेट प्रॉफिट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड हैज बीन अप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। ये जो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं, ये हम लोग नेट प्रॉफिट जो है उसको हम लोग अप्रोप्रिएट करने के लिए बनाते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग बनाते हैं। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ होगा, द एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ट गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हम लोग ये बनाएंगे। अब डिफरेंस आता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं कब, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है, टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या है उस अकाउंटिंग ईयर में, वो डिटरमाइन करना। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीबिएशन के अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना और एप्रोप्रिएट करना, वो तुम्हारा एप्रोप्रिएशन करना, वो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो इट इज प्रिपेयर टू शो एप्रोप्रिएशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। क्लियर। नेक्स्ट, नेचर,
इसमें डेबिट होता है जो भी एक्सपेंस है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड क्रेडिट होता है जो भी इनकम है, ठीक है, नॉट बीइंग ऑपरेटिंग इनकम, जो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है वो सब चीज़ क्या होता है, क्रेडिट होता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीबिएशन अकाउंट में क्या होता है, डेबिट करते हैं हम लोग वो सब आइटम्स या फिर एंट्रीज जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट रहेगा तभी जाकर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है, वो सब आइटम को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एग्जाम्पल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व एक्सेट्रा। एंड क्रेडिट करते हैं क्या, जो हम लोग चार्ज करते हैं फ्रॉम द पार्टनर्स वो क्रेडिट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, अगर करंट अकाउंट का कोई भी इंटरेस्ट आया, ठीक है, उस केस में इंटरेस्ट मतलब करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो उस केस में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं किससे, तुम्हारा पार्टनर से। उस केस में हम लोग उस इंटरेस्ट ऑन करंट को भी हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट करके चार्ज कर लेंगे। नेक्स्ट, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते उस केस में पार्टनरशिप डीड का कोई भी काम नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड फॉलो नहीं होता है। वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जब, तब पार्टनरशिप डीड का हम लोग फॉलो नहीं करने वाले। बट जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उस टाइम में हम लोग को पार्टनरशिप डीड फॉलो करना होगा। नेक्स्ट, मैचिंग प्रिंसिपल, यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है, रेवेन्यू के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस को मैच करके प्रॉफिट या लॉस निकालते। बट इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट्रीब्यूशन अकाउंट हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट है नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों में डिफरेंस क्या है। नेट प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेट प्रॉफिट। एंड डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब कुछ करके जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स आफ्टर ऑल एप्रोबेशन, सब एप्रोबेशन करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। एंड नेट प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, वो कैसे आता है, जो भी डेबिट करना होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस को उसको डेबिट करके, एंड इनकम को ये करके हम लोग क्या करेंगे, इनकम को क्रेडिट करके हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे द टर्म चार्ज मीन्स एक्सपेंसेस दैट आर बॉर्न बाय द फर्म वेदर इट अर्न्स प्रॉफिट और इनकम्स लॉस, मतलब चार्ज का मतलब क्या हो गया, जो एक्सपेंसेस क्या कौन बॉर्न करने वाला है, फर्म बॉर्न करने वाला है, चाहे फर्म का प्रॉफिट हो चाहे फर्म का लॉस हो, कुछ भी हो फर्म को बियर करना ही होगा। ठीक है, ये हुआ नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट में डिफरेंस। सो डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो गया, it is a profit that is available for distribution among the partners after allowing remuneration, that is salary or commission, interest on capital or transfer to reserve and charging interest on drawings। मतलब जो प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को प्लस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व कर दो, जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। क्लियर।